बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने मेरा व्लॉग जो पिछला सुवेक लेक के मुतालिक था, अगर वो आपने देखा हो तो उसमें मैंने एक नौजवान के डूबने का ज़िक्र किया था। जब उस नौजवान को पानी से निकाला गया था तो उसी वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और उसको फौरी तौर पर उसके भाई और दोस्त उठाकर किसी हॉस्पिटल की तलाश में निकल गए थे। हम लोग भी फिर उसी वक्त वहाँ से निकल आए और कुछ पता नहीं था कि उस नौजवान के साथ क्या हुआ। तो जब मैंने ये व्लॉग अपलोड किया और ये वीडियो चली तो मुझे मुतासरा फैमिली की तरफ से उस नौजवान के भाई का फ़ोन आया। तो उन्होंने ये अफसोसनाक ख़बर दी कि उनके भाई का उसी रोज़ ही इंतकाल हो गया था। तो दिल बड़ा उदास हुआ क्योंकि बहुत खूबसूरत जवान था और वो सैर करने के लिए आए थे, एंजॉय करने के लिए आए थे और उसके घर वालों पे क्या बीती होगी ये उसके घर वाले ही जानते हैं। तो कल तक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो आज मैंने सोचा कि चलें उस फैमिली के साथ ताज़ियत की जाए, उनसे मिला जाए और कोशिश करूँगा कि उनके कुछ व्यूज़, कुछ ख़यालात उनके आप तक भी पहुँचाऊँ ताकि वो लोग भी एहतियात कर सकें जो अभी ऐसी जगहों पे जाने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनके घर। जी, मैं उस मुतासरा फैमिली के साथ हूँ जिनका बच्चा उस झील में उस दिन हादसे का शिकार हुआ। तो मेरे साथ सैम हैं, सैम मंजूर, ये उसके बड़े भाई हैं और ये भी उसी दिन उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और इनकी कैफियत भी देखी नहीं जा रही थी। मैं इनसे कुछ सवालात करूँगा ताकि वो आप तक पहुँचें। जैसे हम आप कब गए थे वहाँ पे और कितने लोग थे? हम टोटल 5 लोग थे और हम सुबह 12 बजे वहाँ पे पहुँचे थे दोपहर को। तो कितना टाइम हुआ था आपको वहाँ पे पहुँचे हुए जब ये हादसा पेश आया? अभी हमें 10 मिनट ही हुए थे। अभी पानी में गए थे हम और हम 4 लोग पानी में थे। तो एकदम से पाँव फिसला और पीछे। अच्छा, भाई जो आपके थे जो मानी जिनको हादसा पेश आया, ये पानी में नहीं थे, बाहर थे? ये नहीं, पानी में थे। अच्छा, पानी में हमारे साथ ही, हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। तो आपका किसका पाँव फिसला? भाई का? मानी छोटे पानी में छोटा पत्थर था, उस पर खड़ा हुआ था। ठीक है। तो उसका पाँव फिसला और एक दूसरे को बचाते हुए हम 4 लोग पानी में चले गए और किसी को भी नज़र नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सब अपनी मस्ती में थे। मैं एकदम से पानी में से निकला हूँ। मैं एक जगह से डूबा और दूसरी जगह से जाके निकला हूँ और एकदम से मैं ऊपर आया हूँ तो सामने एक मेरे लड़का था, उसे मैंने कहा मुझे बचाओ। उसने मुझे कॉलर से खींचा और मुझे बाहर किया। उस टाइम मानी का हाथ में से छूट गया था। तो वहाँ पे कितनी देर मानी जो है वो पानी में रहे? मानी उस टाइम 10 मिनट तक रहा था मेरे निकलने से। जो आपके इर्द गिर्द लोग थे, आपने उनको नहीं चला के रो के मैंने उन्हें बोला कि मेरा भाई डूब गया है, मदद करें उसकी, उसे पानी में से निकालें, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं वो लाइफ जैकेट वाले, उनका कोई था, वो उनके पास गया। उन्होंने भी थोड़ा टाइम लगाया, फिर जाके उनका एक बंदा आया। उतनी देर में वो किसी ने उसे पकड़ लिया था मानी को पानी में से। तो आप जो झील का दूसरा हिस्सा है जो पहाड़ की तरफ है, उस तरफ थे आप या इस तरफ थे जहाँ से एंट्री करते हैं? जहाँ से एंट्री करते हैं, जहाँ पे वो जीप्स लेके आती हैं।
वो छोटा सा रास्ता सिंगल रोड है जो सा, ठीक है। हम उधर से ही आए थे। अच्छा, वहीं पे रुके हुए थे आप जी। झील पार करके आगे तो नहीं गए? नहीं। तो क्या लोगों के रवैये के मुतालिक कहेंगे जो आपको वहाँ पे पेश आया ये मामला, लोगों ने किस तरह से कुछ रिएक्ट लोग, किया? कुछ अल्लाह के बंदे थे जो जिन्होंने हेल्प की है, आखिरी वक्त तक हेल्प की है। हॉस्पिटल में हमें वो एक बंदा रिक्शे वाला था, उनका नाम नहीं मुझे याद, उन्होंने हमारी लास्ट टाइम तक हेल्प की है। और हमने पुलिस वाले को, 2 पुलिस वाले आए थे, हमने, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी पानी की वजह से कि मैंने मानी को फर्स्ट टाइम उठाया और मैं नीचे गिर गया उसे लेके। इतने लोग थे, इतने लोग के मैं आपको बता नहीं सकता, वीडियो में है, आप देख सकते हैं। मैं उसे पकड़ के गिरा हूँ और फिर 1-2 बंदे ने उसे उठाया है मानी को। और पुलिस वाले को मैंने कहा कि ये हेल्प करवा दो, वो कहता है मैंने वर्दी पहनी है, गंदी हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे अगर कोई फर्स्ट एड होती, कोई रेस्क्यू का इंतज़ाम होता वहाँ पे, होना चाहिए तो कोई बचत हो सकती थी? जी, हो सकती थी। सही है। यानी क्या मैसेज देंगे आप कि या तो वहाँ पे लोग जाना छोड़ दें, या फिर कोई ऐसे इंतज़ाम हों, रेस्क्यू हो, कोई एम्बुलेंस हो, कोई ऐसे इंतज़ाम हों कि वहाँ पे किसी को अगर हादसा पेश आए तो उसकी हेल्प की जा सके? वहाँ पे मैं तो कहता हूँ उधर जाने छोड़ दें लोग, क्योंकि वो झील है ही नहीं सही। झील खतरनाक है, खतरनाक झील है। क्योंकि एक तरफ देखा है मैंने, 3 फुट है, उससे 1 फुट की वाय पे 60 फुट नीचे गिराई जा रही है। हाँ, खाई है, पूरी खाई है। सही, बहुत खतरनाक झील। मेरे साथ बैठे हुए हैं रॉबिन्सन, ये बड़े भाई हैं मानी के, तो अब इनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी, आपने क्या फ़ील किया वहाँ पे जब लोगों के आपने वहाँ पे जज्बात देखे या लोगों का रवैया देखा वहाँ पे, तो क्या फ़ील हुआ आपको? जब हम वहाँ पे झील पे गए हैं तो काफ़ी सारे लोग थे। तकरीबन हमें 10 मिनट ही हुए हैं वहाँ पे पहुँचे, तो हम ऐसे नहा रहे हैं, तो मानी हमारे साथ था, हम खड़े हुए हैं, पत्थर पे खड़े हुए हैं, पिक्चर्स बना रहा है बाहर हमारे चाचू के साथ। तो हम ऐसे खड़े हैं तो एकदम पाँव स्लिप हुआ, तो उसी वक्त ना हम ऐसे पीछे को रिवर्स हुए हैं। तो जैसे ही रिवर्स हुए हैं ऐसा लगा कि जैसे हमें ना कोई चीज़ जैसे खींच लिया है और ऐसे अलग कर दिया हमें। हम वहीं से, मैं भी एकदम डूबा हूँ, पानी में गया हूँ, लेकिन जब मैंने बाहर निकल के ऊपर देखा तो सैम और जो साथ मेरे अंकल थे वो पीछे निकल गए हैं, मानी भी पीछे निकल गया है। तो जब मैंने एकदम से खुद को थोड़ा सा पुश किया, हाथ वगैरह मारे हैं पानी में, तो मैंने एकदम पत्थर पे मेरा पाँव लगा, तो मैं एकदम वहाँ पे रुक गया हूँ। तो जब मैंने पीछे देखा तो मैं, सैम भी डूब रहा था, अंकल भी डूब रहा है। मैंने लोगों को आवाज़ें दी हैं, इनको बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे। बहुत शोर था, एक तो लोगों ने सुना भी नहीं। शायद वो समझ रहे हैं कि हम शायद मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सही। तो इतनी देर में डूब ये रहे थे, इनको जैसे हमने निकाला, और जब हमने मानी को देखा, मानी हमारी नज़रों के सामने है ही नहीं था उस वक्त। तो हमें लगा कि शायद उसको किसी ने बचा लिया है या वो निकल के साइड पे बैठ गया है। तो जब हमने देखा तो मानी नहीं था हमारी नज़रों के सामने। तो फिर हम भागे भागे गए हैं, जिनसे हमने जैकेट्स ली थी उनको भी बताया, वो भी ऐसे जैसे हमारी बात सुन के इग्नोर कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे बात। हम रोते रहे हैं वहाँ पे, हमने उनको चला के बोला हमारा भाई डूब गया, उसको बचाओ बचाओ। उनमें से फिर एक लड़का आया, उसने छलांग लगाई है, लगा के 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर उसने लड़का निकाल के हमें ला के दिया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, ये जो लोग जाते हैं यहाँ पे और बेहतियाती करते हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सर, एक तो ये जगह बहुत ही ऐसे देखने में वो ख़तरनाक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे हमने गलती की है कि जो दूसरे लोग ना करें, ऐसे ना कभी जाएं उस जगह पे, क्योंकि वो जगह देखने में तो लगती है हर किसी को प्यारी, लेकिन वो पर्सनली तौर पे वो जगह सही नहीं है। और जब हमारे साथ वाक़या हो गया इस तरह का, तो फिर हमें लोगों ने बताया कि यार ये तो जगह सही नहीं है। हमें पहले नहीं था पता इस जगह किस तरह की है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ऐसे वाक़या होते रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई ऐसी रेस्क्यू वाला कुछ है, अच्छा, ना ही कोई उसके पास कोई ऐसा है। वैसे ख़तरनाक है वो अपने वो मोहल्ले वकू की वजह से, या जिस तरह से वहाँ पे कहीं पे खाई है, कहीं पे ऊंची जगह है, तो इस लिहाज से आप कह रहे हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, ख़तरनाक है। मानी के वालिद साहब बैठे हुए हैं,
तो इस वक्त जो इनकी कंडीशन है, जो इनके जज्बात हैं, इनसे बात भी नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक पैगाम आप दे दें उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस झील पे जाना चाहते हैं या इस तरह की दूसरी झीलों पे वो जाना चाहते हैं और वो उनके पास कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर नहीं होती हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज दूँगा सब पेरेंट्स के लिए कि कोई भी अपने बच्चों को ऐसी जगह पे बिल्कुल ना जाने दें। अगर उनको पता हो, जैसे मुझे नहीं था पता, अगर मुझे कंफर्म होता, पता होता तो 100% क्या 101% मैंने कभी भी जाने नहीं देना। इनको रास्ते में से कहना था वापस आ जाए, लेकिन शायद अब रब की मर्ज़ी थी कि ऐसा हो गया। लेकिन ये है कि अगर देखें बहुत से पॉइंट हैं सिटीज़ में, पूल्स हैं, वहाँ पे चले जाएं और एंटरटेनमेंट बहुत हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे रेस्क्यू ही नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी जगह पे जाने का? तो प्लीज़ सबसे पहले कंफर्म करें वहाँ क्या पोजीशन है, क्या सहूलतें हैं, उस लिहाज से बस कोई भी फ़ैसला करें। आप गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहें कि गवर्नमेंट क्या इक़दाम गवर्नमेंट करें? को सर देखें, ये है कि उनको ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे ऑलरेडी एक है ही नहीं। वो जब आपने चैनल पे देखा कि इतने यानी कि डेंजरस वो रास्ते हैं, तो वहाँ पे क्यों आने देते हैं उन्हें? मेरा ख्याल कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें, सिर्फ वहाँ पे क्या उनको सहूलत है? कुछ भी नहीं होता। तो गवर्नमेंट बस अब इतना केयर नहीं कर रही, गौर नहीं कर रही। हालांकि वहाँ पे मना होना चाहिए, बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। दोस्तों देखें, मैंने विक्टिम फैमिली के साथ बातचीत की, मुतासरा ख़ानदान के साथ बातचीत की। इंतहाई दुख की बात है, एक जवान बेटा चला गया और हकीकत यही है कि ये जो जगह है, जो स्वेक झील है, ये टूरिस्ट के लिए नामुनासिब जगह है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। वहाँ पे कुछ लोग अपने कारोबार के लिए लाइफ जैकेट्स लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी बोसीदा और पुरानी और शायद वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको पानी में उतारा जा सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो ऐसे मकामात को बंद कर दे या फिर यहाँ पे ऐसी सहूलियात हों, कोई एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो, कोई रेस्क्यू की टीम हो जो ऐसे हादसात की सूरत में लोगों को बचा सके। आपका बहुत शुक्रिया।